जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि शरीर पर सवारी आने के क्या लाभ होते हैं और इसके आने से हमारे शरीर को क्या हानियाँ होती हैं। देखिए मित्रों, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी आपको कहा था कि जिन लोगों के शरीर पर सवारी होती है वो व्यक्ति सामान्य नहीं रहते। उनका जो व्यवहार है वो बदल जाता है, उनका जो रहने सहने का तरीका है वो भी बदल जाता है, उनका जो खाना पीना है वो भी बदल जाता है। वो सामान्य व्यक्ति की तरह रह नहीं सकते, सामान्य रूप से इधर उधर कहीं खा नहीं सकते और किसी भी प्रकार के जो रास्ते होते हैं उनसे भी उन्हें थोड़ा बच के रहना होता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक वो सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं कर सकते। लेकिन जो सवारी हमारे शरीर पर आती है, क्या वो हमारे लिए लाभप्रद है या हानिकारक है? सबसे पहले मैं सवारी आने के लाभ के बारे में आपसे बात करूँगी। देखिए, जब भी कोई सवारी हमारे शरीर पर आती है तो उससे हमें ये लाभ होता है कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में सभी बातें जान सकते हैं। अर्थात सवारी अगर आती है तो हमें पूछा देती है। साथ ही वो हमारे घर में जो परिस्थिति चल रही होती है, जो परेशानियां चल रही होती है, उसके बारे में अवगत कराती रहती है। साथ ही अगर हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो उसका को काटने का कार्य भी सवारी करती है। अर्थात हमारे घर को पूर्णतः वो शुद्ध कर देती है और साथ ही हमारे घर परिवार के सदस्यों को पूजा पाठ के पथ पर वो लगाती है। देवताओं की तरंगे हमारे घर में प्रवेश करती है जिससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। साथ ही जिस व्यक्ति के शरीर पर सवारी आती है उसकी कुंडलनी जागृत होने लगती है, उसकी जो थर्ड आई होती है, तीसरा नेत्र खुलने लगता है जिससे उसको भविष्य में आने वाली घटनाओं का ज्ञान होने लगता है। और साथ ही सवारी आने से हमारा जो ओरा है, जो हमारा ओरा होता है, जो हमारे सिर के ऊपर जो चक्र होते हैं, एक चक्र से एक घेरा टाइप होता है, वो शुद्ध होने लगता है। वो इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं आता। साथ ही हमारे घर की जो परेशानी है वो धीरे धीरे एक एक करके ख़त्म होने लगती है। ये सवारी आने के लाभ हैं। लेकिन उसके लिए भी अगर आप अपनी परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको कुछ नियम होते हैं जिनका आपको अनुसरण करना पड़ता है, तब जाकर के देवता आपके लिए कोई कार्य करते हैं। अगर आप उनके नियमों को भंग करते हैं तो वो आपके लिए कुछ नहीं करते। आपकी जो घर की परिस्थिति है वो ज्यों की त्यों रहती है सवारी आने के बाद भी। तो जो नियम होते हैं, जो पूजा पाठ हैं, वो आपको करने पड़ते हैं, तब जाकर के ही आपको सवारी का पूर्णतः लाभ मिलता है। साथ ही आपको आध्यात्मिक पथ पर बहुत उन्नति मिलती है, आपको ज्ञान मिलता है। जिन लोगों के शरीर पर सवारी आती है उनको यही सवारी अपने अगले जन्म में भी प्राप्त होती है, या तो वो गद्दी रूप में आती है, कृपा रूप में आपको वो प्राप्त होती है। तो ये सभी लाभ आपको सवारी आने पर प्राप्त होते हैं। अब इनके हानि के बारे में हम बात करते हैं। देखिए मित्रों, जिन व्यक्तियों के शरीर पर सवारी आती है, क्योंकि देवता की तरंगे आपके शरीर में आ रही हैं, तो ये आप कोई आसान या छोटी चीज़ ना माने। जैसे ही देवता की ऊर्जा आपके शरीर में आएंगी तो सबसे पहले वो आपके शरीर को तोड़ेंगी। आपके शरीर में दर्द होगा, चुभन होगी, आपको चक्कर आएंगे, आप अपने हाथ पैर इधर फेंकेंगे और वो आपके कंधों में दर्द करेगी, घुटनों में भी कर सकती है, सिर में चक्कर करेगी। इस तरह की परेशानी को वो आपके शरीर में पैदा करती है। लेकिन घबराइए नहीं, ये केवल उसी समय के लिए होता है जब तक शरीर में ऊर्जा प्रवेश करती है। उस प्रवेश करने के बाद वो शांत होने के बाद बैठ जाती है, जिसमें आपको कोई दर्द नहीं होता। आप एक सामान्य रूप से अपने भक्तों से बात कर सकते हैं, अपने घर परिवार के सदस्यों से वो सवारी बात करती है, वो देवता बात करते हैं। लेकिन उसके बाद जब सवारी आती है और अगर आप पूछा देने का कार्य करते हैं सवारी के द्वारा, तो जो उपाय बताए जाते हैं भक्तों को उनके कष्ट निवारण के लिए, और अगर आपने किसी को कोई उपाय बताया और वो व्यक्ति जाकर के उस उपाय को ना करे, तो जो उसका बोझ होता है वो आपके शरीर पर आता है, जिससे आपके शरीर में कष्ट होता है। वो किसी भी रूप से आपको शारीरिक कष्ट देते हैं, क्योंकि आपने कोई वचन देवता से लिया था, किसी अन्य व्यक्ति को बताया, लेकिन उसने वो कार्य नहीं किया, तो वो जो उसका प्रभाव है वो आपके ऊपर आता है।
ये इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मित्रों मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके शरीर पर देवता की सवारी ना आए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसका कारण ये कि अगर बिना सवारी के भी देवता आपसे बात कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप खेलेंगे, हाथ पैर इधर फेंकेंगे तभी देवता आपसे बात करेंगे। अगर आप पूजा पाठ करते हैं नियमित रूप से और देवता की तरंगे आती हैं आपके पास, तो आप ध्यान में देवता से बात कर सकते हैं, अपने सभी प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं, आप अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। साथ ही इसी प्रकार से आप इसी ध्यान के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। तो ये इसके हानि होती है। साथ ही अगर जिनके शरीर पर सवारियाँ आती हैं, अगर वो कुछ गलत कर्म करते हैं, बाहर का उल्टा सीधा खाना खाते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, तो उनकी जो सवारी होती है उसकी बात सत्य नहीं निकलती, या उनके परिवार के जो सदस्य होते हैं वो उल्टा सीधा भोजन करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो सवारी अशुद्ध हो जाती है। वो आपको पूरा प्रभाव नहीं देती, आपको लाभ नहीं देती तो हानि भी नहीं देती, मतलब वो कुछ नहीं करती आपके लिए। इस परिस्थिति में वो आपके लिए करती कुछ नहीं, आती है चली जाती है, या बोलती है तो गलत वचन करके चली जाती है। आपसे बात कहेगी, गलत वचन करके चली जाएगी, लेकिन आपका कार्य सिद्ध नहीं करेगी, क्योंकि आपका जो आचरण होगा वो अच्छा नहीं होगा, वो उस सवारी के अनुरूप नहीं होगा। तो ये इसकी हानि है। आप एक सामान्य रूप से नहीं रह सकते सवारी आने के बाद में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको अनुसरण करना पड़ता है, जो मैंने बहुत सारी वीडियो में अपनी बताई भी हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, कि सवारी कैसे बंध जाती है, किस कारण से सवारी शरीर छोड़कर चली जाती है। ये सब बातें मैंने अपनी वीडियोस में बता रखी हैं, जिसको आप ध्यान से सुन सकते हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो मित्रों, यही सब परेशानी उस व्यक्ति के साथ होती है। तो आप ये कह सकते हैं सवारी आने का लाभ भी है, हानि भी है। तो अगर आपके शरीर पर सवारी आती है तो आपको बहुत ही सावधानी से रहना होगा, बहुत ही नियमों का पालन करना होगा, पूजा पाठ आदि अच्छी तरह करना होगा, जो सवारी आदेश दे। क्योंकि जो सवारी होती है वो पूजा के लिए आपका पथ प्रदर्शन करती है स्वयं ही, आपको किसी की आवश्यकता नहीं होती। वही देवता आपको बताते हैं कि आपको कौन सी पूजा पाठ करनी है, कौन से नियम करने हैं, किस प्रकार करनी है, किस समय करनी है, कैसे करनी है। इसके लिए आपको अलग से किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, वही देवता आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो उनके मार्गदर्शन से अगर आप चलेंगे, उनके नियमों का अगर आप पालन करेंगे, तो वो आपको लाभ देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगी और इस संसार के अन्य व्यक्तियों का भी समाधान करेंगी। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फिर मिलूंगी आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।